हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये क्यूओडी 20 मई 2023 में दिए गए क्वेश्चन है। ये क्यूओडी है, दैट मींस ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमारे एकेडमी का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और ये हमारे पुराने टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या देके रखा है। पहली बात तो ये तुम एक बार खुद ट्राई करो, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, उसके बाद तुम सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो देखो बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर नॉट करेक्ट, सॉरी करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट है ये तुम्हें चेक करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ये क्या बता रहा है कि तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है जो कि एन के नाम से है। ठीक है, सच दैट ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन बता रहा है कि वो एन के सहायता से ये एक तुमने सीरीज बनाया, तो क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा? मैं एक बार जूम कर देता हूं, एक बार ठीक से देख लो। क्या बता रहा है कि एक एन जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है तुम्हारे पास, जो कि ये प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अभी बता रहा है कि ये जो सीरीज बनाया है एन के सहायता से, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। यही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को यहाँ पे ठीक से एक बार नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन में है एन गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है बच्चों? यहाँ पे है एन एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि ये सीक्वेंस, ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको यदि तुम ठीक से लिखो तो ये दिखने में कुछ इस तरीके से आएगा तुम्हारे पास, a2 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन n, ये टेंड करेगा जीरो पे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि सीरीज an अपॉन n इज CGT, यस और नो। तुम ये करना होगा। तो देखो तुमने मानो an को चूज किया, an को तुमने मानो चूज किया 1 अपॉन लॉग ऑफ n प्लस 1। n यहां पे 1 से शुरू हो रहा है, तो ठीक है 1 अपॉन n प्लस 1 तुमने चूज किया। लॉग ऑफ n भी चूज कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे n तो 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 बाई लॉग n इक्वल्स टू 1 पे अनडिफाइंड होने वाला है। तो इसी के कारण n प्लस 1 से हमने शुरू किया। ठीक है, अच्छा तो देखो ये जो सीक्वेंस हमने लिया, क्या ये दिए गए जो प्रॉपर्टी है उसको एंजॉय कर रहा है? एक बार वो नोट करो। तो देखो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन n, ये तुम्हारे पास जो मिलेगा ये जो है ये टेंड कर रहा है जीरो पे। ये सॉन नो, पहले ये बताओ। तो इसको तुम क्या करोगे? यहाँ पे a1 a2 a3 निकाल के उसके बाद अपॉन n करके उसका लिमिट निकालोगे। हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन इसका करने का जरूरत भी नहीं है यदि तुमने कॉशी फास्ट लिमिट थ्योरम पढ़ के रखे हो। कॉशी फास्ट लिमिट थ्योरम ये कहलाती है कि an यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी l पे जाए तो ये इंप्लाई कर देगा, ये जो है इसको नाम दो तुम bn भी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी l पे ही जाएगा। तो हमारे पास an क्या है हाथ में? पहले से an है तुम्हारे पास 1 बाई लॉग ऑफ n प्लस 1। तो ये एज n टेंड्स टू इंफिनिटी जहां पे जाएगा, ये जो bn है तुम्हारे सामने दिख रहा है, bn भी वहां पे जाए। कहां से बोले हमने? कॉशी फास्ट लिमिट थ्योरम से बोले। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जाएगा जीरो पे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो bn है, bn जो है ये भी जीरो पे चला गया एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो मतलब क्या है कि हमने जो सीक्वेंस को उठाया एग्जाम्पल के नाम से, तो वो सीक्वेंस अभी तक तो वैलिड है। अभी देखते हैं कि वो सीक्वेंस से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो डिस्कस होते हैं कि नहीं होता है। यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमें दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सोचना होगा। ठीक है, यदि फिर भी ना हुआ तो हमें प्रूफ के बारे में सोचना होगा। क्लियर है? पहला टास्क होता है क्वेश्चन को डिस्कस करना, ऑप्शन को। यदि डिस्कस हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा जो काम है थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों प्रॉपर्टी, ये एक मिनट रुको, ये एंड ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अभी हमारा टास्क है इसको चेक करना। क्लियर है? तो देखो an हमने क्या लिया था बच्चों? an
अपॉन एन, इसका समेशन, मतलब इसका जो समेशन बता रहा हूं मैं, इसका जो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज मिलने वाला है, इसका सीजीटी डीजीटी मतलब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में अभी हमारा चर्चा करना होगा। दैट मीन्स हमें चर्चा करना है इसको लेके लॉग ऑफ एन प्लस वन, क्योंकि हमारे पास एन तो लॉग ऑफ वन बाई लॉग ऑफ एन प्लस वन था। क्लियर है? ओके, तो ठीक है, तो इसको करो। तो ये देखते ही दिमाग में एक नाम जरूर आता है, कॉशी कॉन्डेंसेशन टेस्ट। ये तो जब तुम लॉग देखोगे ना एग्जाम में, सीरीज में, जब वन बाई लॉग से कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो दिमाग में पहले जो टेस्ट आते हैं वो है कॉशी कॉन्डेंसेशन टेस्ट। टेस्ट तो वैसे वैसे बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट से मैक्सिमम 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये टेस्ट क्या कहलाती है? तुम्हारे पास मानो एक सीक्वेंस है जो कि नाम दिया मैंने एफएन के नाम से, तो ये सीक्वेंस को लेके एक सीरीज बना दिया गया। अभी ये सीरीज के ऊपर तुम्हें चर्चा किया जा रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, जहां पे एफएन जो है वो एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है? तो ये इसको करने का तरीका क्या है? तुम्हें एक और सीक्वेंस तुमने मानो बना लिया, ए एन एफ ऑफ एन की जगह पे तुम ए रेज टू द पावर एन बैठा रहे हो, ठीक है। तभी ये जो सीक्वेंस बनाया, इसके सामने समेशन लगा के ये जो टोटल सीरीज बनाया, इसको लेके चर्चा करो। यदि ए कन्वर्जेंट हुआ तो ये कन्वर्जेंट है, मैं इनको चेंज कर देता हूं, और यदि ये डाइवर्जेंट हुआ तो ये डाइवर्जेंट है, जहां पे ए जो है कि पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। क्लियर है? तो ये कॉशी कॉन्डेंसेशन टेस्ट है, ये तुम्हें कोई भी बुक में मिल जाएगा, तो वहां से तुम एक बार चेक कर लेना। तो हमारा अभी टास्क है उसको अप्लाई करना, तो ठीक है, उसको अभी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल करवाया, बस यहाँ पे पूरा थ्योरम मैंने यहाँ पे नहीं लिख दिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें करना क्या है, इसको लेके चर्चा करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कॉशी कॉन्डेंसेशन टेस्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर एन एंड एन की जगह पे हमने 2 रेज टू द पावर एन लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर एन प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर एन प्लस 1। अब तुम बताओ बच्चों कि क्या ये जो सीरीज तुमने दिख रहे है तुम्हारे सामने, क्या यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि डाइवर्जेंट है। तुम बताओ नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, एक लाइन और करो, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट है। देखो ये जो सीरीज है, ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो यहाँ पे तुम कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? कंपैरिजन टेस्ट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर ही लागू होता है। तो कंपैरिजन टेस्ट को यूज करते हुए हमने एक और सीक्वेंस को दिमाग में लाया, जो सीक्वेंस को हमने नाम दिया मानो bn को हमने 1 बाई लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर n ये लिया, ठीक है। bn नहीं, यहाँ पे इसका नाम दो cn, bn तो ये चल रहा है, bn तो ये चल रहा है, तो cn नाम दिया हमने, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, अभी ये तुम बताओ, इस सीएन को लेके जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? ये तो डाइवर्जेंट है, साफ साफ दिख रहा है। तुम बताओ सर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूं। एन लॉग 2 लिख सकते हो। अभी तो पी टेस्ट, अभी यदि तुम बोलो कि मैं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा तुम्हारे सीरीज का बेसिक नहीं है, ठीक है। पी टेस्ट के बारे में यदि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है पी टेस्ट के बारे में, तो सीरीज में तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पी टेस्ट सीरीज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके चले जाते हैं। तो पी टेस्ट के बारे में तुम्हें तो पता होना ही होगा। तो ये पी टेस्ट से ये तो डाइवर्जेंट है, दैट मींस ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। अभी देखते हैं कि ये सीरीज के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है या ये नहीं। क्लियर है? अच्छा, तो देखो यहां पे तुम वैसे देखो, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n ये छोटा है 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 से। अभी लॉग जो है वो तो इंक्रीजिंग मूड पे आता है, तो तुम वहां से भी कर सकते थे, कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते। तो मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करूंगा। यहाँ पे an bn अपॉन cn करो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 और यहाँ पे लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर n। अभी तुम करना क्या है, तुम्हें लिमिट चेक करना है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn अपॉन cn, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log ऑफ 2 रेज टू द पावर n अपॉन log ऑफ 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। क्लियर है? अभी देखो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो ये देखते ही दिमाग में क्या आता है बच्चों, एल शॉपिटल। n टेंस टू इंफिनिटी एन शॉपिटल यूज करने के बाद तुम्हें मिलेगा n 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पे तुम्हें 2 रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। नीचे मिलेगा
n टू रेज टू द पावर n माइनस 1, तो ये कैंसिल होके तुम्हारे पास मिल रहा है 1 प्लस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई टू रेज टू द पावर n, जो कि 1 नॉन जीरो है। तो दैट मीन्स यहां से हमने कंपैरिजन टेस्ट को यूज करके बता दिया कि ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। क्लियर है? और ये यदि डाइवर्जेंट है तो हमने जो लिया था ये भी डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि हमने कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई किया। तो दैट मीन्स हमने एक एग्जांपल से इसको डिस्कस कर दिया, लेकिन यहाँ पे बता रहा था कि ये कन्वर्जेंट होगा, लेकिन हमने एक ऐसे एग्जांपल ढूंढ के लाया जिसके कारण ये हो गया डाइवर्जेंट। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये तो सही नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये जो है ये गलत है। अभी ऑप्शन बी को करेंगे। ऑप्शन बी में जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा जगह बनाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करने का जगह नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, देखो ऑप्शन बी जो है ए जो है ये गलत हो गया। अभी ऑप्शन बी के बारे में सोचो। ऑप्शन बी तुम्हें बता रहा है कि लेट ए एन एंड बी एन बी टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जिंग टू जीरो। अच्छा ठीक है, मतलब ए एन एंड बी एन दोनों सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई बात यहाँ पे नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात किया गया कि कन्वर्जेंट तो है एंड कन्वर्जिंग लिमिट जो है वो भी दे दिया गया। मतलब ऐसे सीक्वेंस में लाना है जो जीरो पे ही कन्वर्ज करे, ऐसे नहीं कि किसी और जगह पे कन्वर्ज कर गया। इज इट क्लियर? अच्छा, सच दैट ए एन को लेके जो सीरीज बनाया एंड बी एन को लेके जो सीरीज बनाया दोनों डाइवर्जेंट है। अच्छा, साथ में एक और कंडीशन इन्होंने जोड़ दिया कि यहाँ पे ए एन को लेके एक सीरीज तुमने बनाया, बी एन को लेके एक सीरीज तुमने बनाया, ये दोनों सीरीज डाइवर्जेंट भी होगा। मतलब सीक्वेंस होगा रियल नंबर का, सीक्वेंस करेगा कन्वर्ज जीरो पे, साथ ही साथ सीक्वेंस को लेके तुम यदि सीरीज बनाओ तो वो सीरीज हो जाएगा डाइवर्जेंट। अभी क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये दोनों सीक्वेंस का मिनिमम को लेके तुम यदि एक सीरीज बनाओ तो क्या ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा? तो देखो तुम्हें मैं एक सीक्वेंस मैं तुम्हें देता हूं, तुम खुद बताना कि ये सीक्वेंस का मतलब क्या क्या हो सकता है। तुम मानो एन को तुमने ले लिया 1 बाई एन जब एन है ऑड एंड 1 बाई एन स्क्वायर जब एन है इवन। क्लियर है? एंड बी एन को तुमने ले लिया 1 बाई एन स्क्वायर जब एन ऑड, 1 बाई एन जब एन इवन। ठीक है? अच्छा, तुम मेरे को बताओ कि ए एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, यस और नो? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है ना? अच्छा, तुम बताओ ये जो सीक्वेंस हमने लिया ये सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज किया, हाँ या ना बताना? जीरो पे कन्वर्ज किया ना? अच्छा, अभी ये सीक्वेंस को लेके तुम यदि सीरीज बनाओ तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि देखो ऑड वाला टर्म जो है, ऑड वाले टर्म पे तुम ए एन में पी टेस्ट यूज कर सकते हो एंड बी एन में इवन वाले टर्म पे तुम पी टेस्ट यूज कर सकते हो। तो दैट मीन्स ए एन एंड बी एन डाइवर्जेंट भी हुआ, मतलब कन्वर्जेंट भी नहीं हुआ, डाइवर्जेंट हुआ। दैट मीन्स ये तीनों जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन को अभी तक तो सेटिस्फाई किया। अभी हमें चेक करना है कि ये दोनों सीक्वेंस का मिनिमम लेके क्या होती है, क्या सीरीज हमारे सामने निकल के आती है। तो ठीक है, देखते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मिनिमम दिया है तो क्या हुआ, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, देखो मिनिमम ऑफ ए एन बी एन। ठीक है, अच्छा इसको तुम ऐसे लिखो, मिनिमम ऑफ, तुम यदि सीरीज को तुम यदि ओपन करो तो दिखने में कैसे होगा, मिनिमम ऑफ ए वन बी वन प्लस मिनिमम ऑफ ए टू बी टू प्लस मिनिमम ऑफ ए थ्री बी थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। अभी तुम मेरे को बताओ ए वन एंड बी वन में से मिनिमम कौन है? ए वन में 1 आएगा एंड ए बी वन में भी 1 आएगा, तो ये तो 1 ही हो गया, 1 पे कोई असर मतलब कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, अभी 2 बताओ, 2 क्या है, इवन है, तो A2 की जब बात करोगे तुम्हारे पास आएगा 1/2 स्क्वायर, जब B2 की बात करोगे तुम्हारे पास आएगा 1/2। अभी तुम बताओ 1/2 बड़ा है या 1/2 स्क्वायर बड़ा है? तुम बोलो कि सर 1/2 स्क्वायर जो है वो तो 1/2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये बड़ा है। नहीं बच्चों, यहाँ पे हम लेस देन 1 को 1 से छोटा नंबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टा होता है, दैट मीन्स 1/2 1/4 से बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे
1/4 आएगा, तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर। अभी तुम जब 3 को लेके चर्चा करोगे, A3 आएगा, 3 क्या है, 3 है, 1/3, ठीक है। और तो A3 आएगा 1/3 एंड B3 आएगा, B3 क्या आएगा 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर। A4 लेके जब चर्चा करोगे ना, तो A4 मतलब 4 से लेके चर्चा करोगे जब n इक्वल्स टू 4, तो A4 से तुम्हारे पास आ जाएगा 1/4 स्क्वायर एंड B4 से तुम्हारे पास आ जाएगा 1/4। अभी 1/4 स्क्वायर एंड 1/4 में से 1/4 स्क्वायर छोटा है, क्योंकि हमें तो मिनिमम को लेके चिंता करना है ना, मिनिमम को लेके हमें सोचना है। तो दैट मीन्स ये तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, ये तुम्हारे पास मिल जाएगा 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर नहीं, यहाँ पे n, हाँ 1/n स्क्वायर मिल जाएगा। अब तुम बताओ 1/n स्क्वायर ये जो है, ये देखते ही तो चेहरे पे खुशी आना चाहिए कि ये तो पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है, लेकिन यहाँ पे बता रहा था कि डाइवर्जेंट है। तो दैट मीन्स ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था, ये हमारे एकेडमी का क्वेश्चन था, कोई पीवीएस का क्वेश्चन ना था। तो ऐसे क्वेश्चंस हम हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो तुम हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां पे हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं, क्यूओडी के नाम से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे एकेडमी का क्वेश्चंस है। एक बात मैं और बता दूं, तुम्हें यदि प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम्स है सीएसआई, नेट, आईआईटी, जैम, गेट, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के लिए तुम यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एक बात मैं और बता दूं कि सीएसआई नेट 2023 दिसंबर का बैच बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। रेगुलर बैच है, यहाँ पे तुम अपने प्रिपरेशन को एक गाइडेंस के साथ ये बैच को ज्वाइन करके ले सकते हो, ठीक है। और वैसे आईआईटी जैम का तो टेस्ट सीरीज बैच अभी लॉन्च हो भी गया है, ठीक है। आईआईटी जैम का बूस्टर बैच भी आ रहा है, तुम यदि आईआईटी जैम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी जैम के बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो बैचेस है, तुम हमारे एकेडमी के साथ जुड़ के अपना जो प्रिपरेशन है उसको एक गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम्हें करना क्या होगा, इसी नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो सोल्यूशन है, ये जो क्वेश्चन है तुमने एंजॉय की हो। ओके, थैंक यू।